अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप बताएँ कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो हम कौन सी ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं? जी, हम बहुत मज़ेदार जो ड्रामा अभी नया स्टार्ट हुआ है और बहुत ही मज़ेदार है, वो है शहनाई, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और उसकी कौन सी एपिसोड होगी? ये फोर्थ एपिसोड। 4th एपिसोड बिल्कुल। तो कैसी लगी हिरा आपको ये फास्ट पेस इवेंटफुल एपिसोड? हुँ, फेस्टिविटी तरफ हो रही है और दूसरी तरफ काफी कुछ हो रहा है, तो बताएं कैसी बिल्कुल। लगी आपको? मज़ा तो बहुत आया, पूरी जो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिस तरह जो उसका टेम्पो सेट हुआ है, उस तरह वैसे ही चलती रही है और बहुत ज़्यादा मैंने एन्जॉय भी की, जिस तरह सबके कैरेक्टर्स हैं और सारी जो स्टोरी चल रही है। लेकिन अब आप बताएँ, आप उसका कोई सिनॉप्सिस देंगी थोड़ा बहुत? श्योर, बट आई थिंक बिफोर वी गो अहेड, आई थिंक आप जिस तरह हमारे बिफोर रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि एक हुँ, चीज थोड़ी सी बॉदर जरूर कर रही है कि आजकल ड्रामाज में प्रोमोज में बहुत कुछ रिवील कर देते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में तो आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं। और आई थिंक मतलब जी। विद आवर वर्किंग माइंड्स, बिकॉज हम ड्रामे के कैरेक्टर्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें काफी कुछ अंदाजा वैसे ही हो जाता है, विच इज बिल्कुल, एक्चुअली नॉट अ असल गुड में थिंग। वो मैं आपको सही बताऊँ, ये ड्रामा बहुत एंटरटेनिंग भी है और मज़ा भी बहुत आया। ड्रामे का कोई इश्यू नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रोमो में हमें काफ़ी कुछ पता था, तो मुझे थोड़ा-सा ये लगा ये जैसे आपने बात की कि मुझे ये ज़रूर ये फ़ील हुआ कि मुझे सब पता था कि अभी क्या होना है। तो वो जो एक इंटरेस्ट होता है ना आपको, जिस तरह आप हुक रहते हैं, ऑल्दो मज़ा बहुत आ रहा था, ये नहीं कि नहीं आ रहा था। लेकिन वो आपको हर चीज़ पता था अभी ये होगा, अभी ये होगा। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि अभी आपने ज़िक्र भी किया था, ये कुछ चीज़ें थी कि हमें ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि हर बंदा चाह रहा होगा कि वो भागे। मतलब ये तो हमें एग्जैक्टली, पता था कि भागने उसके का पास सीन। भागना है। हाँ बिल्कुल जी। एग्जैक्टली, जैसे हम बिफोर द रिकॉर्डिंग बात कर रहे थे कि भागने का सीन हम सबको पता था कि उसमें भागना है, मगर ये नहीं हुँ, पता था कि एवरीबडी वुड बी एनकरेजिंग या दे वुड बी वांटिंग हर टू गो। और हुँ। इनकरेज तो नहीं, रहा दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो भागे ताकि जलील किया जाए उनके पेरेंट्स को, और जी, एक ट्रैप में फंसाया जाए ताकि सब जायदाद का बंटवारा हो। तो वो काफी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग प्लॉट बना दिया उन्होंने, और दिखाया हुआ है कि हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं। और अनफॉर्चुनेटली मतलब ऑल्दो इट्स डार्कनेस दिखाई है, फैमिली जरूरी नहीं है कि ऐसी होती हो, अगर कोई जॉइंट फैमिली होती है बहुत ही अच्छी अच्छी फैमिलीज भी होती है। खैर, बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रामे को उन्होंने इस अंदाज में बनाया कि सबकी जो स्पेशली जो कुछ फूफियां हैं, दोनों फूफियां और एक जो चचा की जो चाची है, बेसिकली जो लड़की की जो हीरोइन की चाची है, वो जी। ज़ैनब कय्यूम जो है, उनका हुँ। कैरेक्टर, और वो अपने जो फूफा है लड़की के, उनके साथ अली मिराज जिन्होंने वो कैरेक्टर सलीम निभाया है, उनके महराज, साथ सॉरी सलीम महराज। सलीम, सॉरी मैं जी, हमेशा जी। उनको अली मिराज कहती हूँ। कफ़ी सलीम भैया, आप कफ़ी का, भैया कह रहे हैं वो। हाँ, कफ़ी भैया, वो सही बात है। सो उन्होंने उनके साथ बिल्कुल। मिलके बहुत प्लॉट पूरे वक़्त वो इस कोशिश में होती है कि किसी तरह इस लड़की को फँसाया जाए, इनके पेरेंट्स को फँसाया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि बँटवारा हो जाए ख़ानदान में। दोनों के अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। ऑब्वियसली एक का ख़्याल में बेरोज़ सब्ज़वारी जो ज़ैनब कय्यूम है, उसके ख़्याल में तो बेरोज़ सब्ज़वारी सारा, क्योंकि वो सारी मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा डिज़र्व करता है। और उसके ख़्याल में हुँ, ये भी है कि हमारी भी तो बेटी है, उसका क्या बनेगा, यू नो? और तो हुँ, लालच दिखाया हुआ है, हालाँकि सबके पास इनफ पैसा है कि सबको मिल रहा है, लेकिन हुँ। वो कहते हैं ना, लालच अब इंसान के दिमाग में आ जाए तो उसकी कोई वो लिमिट नहीं होती लिमिट है, नहीं वो होती। खाम-खा कर। और एग्ज़ैक्टली। मुझे सो लग रहा है दूसरी उनको तरफ जी, सॉरी, मैं यहाँ पर इसलिए ऐड करना चाहूँगी कि इसी से रिलेटेड बात है कि उनको पैसों का लालच तो है ही, लेकिन उनको शायद ये भी फीलिंग आती है कि हम पर हुक्म चलाया जाता है ना, जो बड़े भाई हैं उनका, मतलब उनकी एग्ज़ैक्टली। डोमिनेटिंग है, हर जो वो फैसला करते हैं वैसे होता है। तो वो चीज़ भी उनको शायद बॉदर कर रही होती है, जिसकी वज़ह से वो अपने हस्बैंड के जैसे कान भरती रहती हैं कि काम तो तुम करते हो सारा और बातें उनकी सुननी माननी पड़ती हैं और इस तरह की बातें हैं, जो कि मुझे बहुत वैसे दुःख होता है। एक्चुअली सारी जेलस, हालांकि हस्बैंड बड़े अच्छे हैं और अभी हाँ। भी वो उसको हमेशा निगेट करते हैं और एक्सप्लॉइट हुँ, वो करना चाहती है सिचुएशन को, मगर वो हमेशा उसको उसकी बात को हमेशा निगेट करके कहते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी बिल्कुल, तरफ वो बिल्कुल। फूफा जो दिखाए हुए हैं वो बहुत इंतहाई निकम्मे हैं उनके, बल्कि मुझे सबसे हुँ। अच्छी बात लगी कि उनके बेटे तक को ये पता है कि वो इंतहाई निकम्मे इंसान है, अच्छा, उनका और वो बेटा बार का बड़ा बार, अच्छा रोल चल रहा है अभी तक, है मतलब ना। वो अपने इस एपिसोड में भी उसने अपने फादर को मतलब जिस तरह बोला, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो ठीक ही बंदा निकल रहा है। मुझे भी लग रहा है कि आउट ऑफ दिस होल फैमिली एक बंदा है जिसमें, हुँ, डिस्पाइट मुझे वो थोड़ा इरिटेटिंग जरूर लगा था शुरू में, एग्ज़ैक्टली जब वो हाँ, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, बख्त के पीछे, लेकिन वो भी चलो बिल्कुल। उसकी पसंद थी। लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है वो बहुत ही सेंसिबल कैरेक्टर है, जो बार बार हुँ, उसको ये बात का एहसास है कि उसका बाप निकम्मा है, जिसकी वजह से उनको ताने सुनने पड़ते हैं, और बाप को ये बिल्कुल। बात समझ नहीं आती, और बेटा इतना शदीद उसकी बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन बाप को फिर भी हुँ, एहसास नहीं होता। सो नहीं आई थिंक वो होता। काफी अच्छा अच्छा उन्होंने दिखाया है कि कोशिश कर, बेटे को ये बात पता है कि मतलब, हालांकि बाप ऑब्वियसली बाप का असर तो सब पे ही हुआ होगा ना, लेकिन बेटा फिर भी कोई निकम्मा नहीं निकला, वो अच्छा है।
उसके और मुझे समहाउ लगता है कि उसका फ्यूचर में जाके वो जो उनकी बख्त की जो खाला की बेटी है ना, जो हमें जो जिससे पहले दूसरा बंदा जो मेहराब का दोस्त जिस पे इंटरेस्ट शो कर रहा था पहले, और जी जी उसने जी। उसको नहीं घास डाली, मुझे लगता है इनका हम्म, आपस में कुछ होगा, बिकॉज इन्होंने ओएसटी जो मैंने गाना देखा था उनमें इन दोनों को कपल को एज अ डांस लीड कर रहे थे, मतलब तो शायद उनका आपस में कनेक्शन को डेवलप हो जाए। अभी तो वो वक्त को पसंद करता है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जो मेराब का जो फ्रेंड है, जो अभी उसको मैसेजेस कर रहा था इसकी खाला की बेटी को, उनके साथ नहीं होगी इनकी सेटिंग? नहीं, उनका अपेरेंटली एज पर अच्छा द ओएसटी उसमें जो इन्होंने कपल्स दिखाए हैं उसमें अच्छा अच्छा। अपेरेंटली ये लग रहा है कि उस लड़के की उस जो अभी जिसको नहीं उसने बाद में तो फ्लर्ट करने शुरू कर दिया, वो जो हाँ खाला हाँ हाँ की हाँ, एग्जैक्टली। खाला की नहीं, सॉरी, फूफो की फुप्पो बेटी की है। जो बेटी है, इस लड़की की बहन बिल्कुल, है जो। शायद उनका आपस में है, और दूसरी फिर तरफ इसका। जो फूफा के जो फूफो है उसकी जो बेटा है वो इन खाला की हम्म। बेटी के साथ, विच इज इंटरेस्टिंग, ओह, क्योंकि वो तो अच्छा। अभी ये वक्त को पसंद कर रहा है शायद, आई डोंट नो, हाँ, एज पर द ये ओएसटी है ये लोग इंटरेस्टिंग, हाँ। कपल्स के फॉर्म में डांस कर रहे होते हैं, सो आई डोंट नो हम कैसे, हम्म। अगेन ये पता नहीं है, लेकिन जो अभी तक हम सोच रहे हैं वो सच ही हो रहा ठीक है, है। तो ओके, हाँ बिल्कुल। नहीं, एग्जैक्टली। सही है। सो आई थिंक मेजर इस एपिसोड में जो मेजर चीज हुई है, जो काफी एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज थी, वो ये थी कि पूरे वक्त अब ऑलमोस्ट तैयारियां मुकम्मल हैं, डांस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, दूसरी तरफ मिलाद शरीफ भी रख दिया उन्होंने, और जिसमें और मिलाद के दिन ही लड़की ने ढूंढा है कि वो भाग रही है, और असल में वो गिव अप कर चुकी है, उसको होता है कि मेहराब शायद मतलब उसको महसूस ये हुआ है कि मेहराब शायद सीरियस नहीं है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से अभी तक बात नहीं की, तो वो अपनी तौर पे तो वो जाके मेहराब को बताती है कि मतलब तुम्हें अभी तक बात नहीं की तो ठीक है, मैं फिर भाग जाती हूँ, तो वो सोचती है आगे से मेहराब कुछ कहेगा कि नहीं भागो नहीं या ये ना करो, वो तो आगे से कहता नहीं, अच्छा तुम्हें अगर भागना है तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। सो अपनी तरफ से वो शायद, क्योंकि मेहराब को अब सारी स्टोरी पता है और वो ये बात उसको बता नहीं सकता, ताकि वो ये ना सोचे कि हनैन के बारे में वो गलत नहीं बता रहा है, उसको कुछ और बातें कर रहा है, तो वो उसको उल्टा ना समझे, इसलिए वो सोचता है कि शायद वे आउट यही है कि अगर ये भागेगी तो मैं उसको लेके जाऊंगा और शायद आई विल बी द सेवियर और समथिंग, कि उसकी इज्जत बचा सकूं। और दूसरी तरफ एक्चुअली पूरे ड्रामे में मेहराब को बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया कि डिस्पाइट उसको कोई और पसंद भी है, लेकिन वो एक कैरेक्टर उसके अंदर बड़ा स्ट्रांग है, एंड ही डजंट वांट कि जो वक्त की जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि उसको पता है कि इनोसेंट सी लड़की है, इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उल्टा उससे, बल्कि वो इस बात का जिक्र अपने दोस्त से भी करता है कि उसके वो देखो ना वो किस किस्म का इंसान है, वो उससे कभी पैसे ले रहा होता है, कभी मोबाइल फोन्स ले रहा होता है, और ये बात सबको समझ आ रही है, इवन जो बख्त की कजन्स हैं वो भी बार बार आपस में यही डिस्कस कर रही हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि बख्त इतनी नाइव क्यों है कि उसको ये नहीं समझ आ रही कि एक बंदा सिर्फ उसके पैसे के पीछे है। सो खैर बिल्कुल। उन्होंने पूरी स्टोरी में तो यही दिखाया है कि बख्त, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं करेगा, तो फाइनली शी डिसाइड्स अगेन कि वो भागेगी, लेकिन इस दफा इंटरेस्टिंग ये है कि भागने की खबर सारे खानदान को है, और क्योंकि किस तरह पता चला है कि वो जो कवि भाई ना, कफी भाई, कफी भाई है। कफी, हाँ नाम कवि की तरह बोलते हैं लेकिन कफी, हाँ हाँ कफी हाँ हाँ। भाई जो है उन्होंने हर जगह अपने इन्फॉर्मर्स, वो कहते हैं ना इन्फॉर्मर्स रखे हुए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ही जो साथ जहाँ दूल्हे वालों का जो रेंटेड हाउस है जो इन्होंने दिया हुआ लड़की वालों ने, उनके घर में जो काम करने वाला है उसको अपना इन्फॉर्मर रखा हुआ है, तो वो उनकी छुप छुप की बातें सारी सुनता है, तो जब ये जो मेराब है अपने दोस्त के साथ पूरी डिस्कशन कर रहा होता है, तो ये सारी बातें जो है ना, जो उनका मुलाजिम है वो आके कफी भाई को आके बता देते हैं, और कफी भाई को ये बात ऑब्वियसली उनके पेट में तो जो बात आ जाए तो समझे, वो एकदम वो फसाद क्रिएट करते हैं, और वो कहते हैं अच्छा ये भागने लगी है, चलो अब इसका फायदा उठाते हैं, तो वो जाके ज़ैनब कयूम के साथ प्लान बनाते हैं कि अब हमने कैसे ये बात जो बड़ी अम्मा है, मतलब वो जो समीना अहमद करेक्टर है जो दादी अम्मा है उन तक पहुंचानी है। सो वो कहते हैं कि ताकि हमारा नाम भी ना है लेकिन हम किसी और को यूज करते हैं, तो उनको ऑब्वियस चॉइस जवेरिया अब्बासी होती है जो दूसरी पुप्पो है, उनके थ्रू, उनके पेट में वैसे भी कोई बात नहीं रहती और वो चाहते हैं कि उनके थ्रू उनको पता चले, तो वो बातों में दादी अम्मा को ये बात बता देते हैं, और दादी अम्मा तो खानदान की मीटिंग कॉल कर लेती हैं, और मीटिंग में इंटरेस्टिंगली वो मतलब डायरेक्टली में बात कर देती हैं कि वो भागने लगी है, तुम लोग को ख्याल नहीं है, तो अपनी बच्ची को बुलाओ इधर बात करते हैं, तो ये ऑब्वियसली जावेद शेख तो इस बात को इंसल्ट महसूस करता है, और वो कहता है ये कैसे मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, और इवन जो उसकी जो बहू है वो भी कहती है कि आपको अगर कोई बात थी भी तो आप मुझसे अलग में कर सकते थे, आपने क्यों पूरे खानदान को बुला लिया है, सो विच वाज अ रीजनेबल बात वो कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो समीना अहमद है वो उसका ये दलील ये देती है कि सबको वैसे ही पता है तो हम क्यों ना अपफ्रंट बात करें, लेकिन आई थिंक वो सही कह रहे थे पेरेंट्स उसके कि क्यों उसको मतलब इस बात को इतना बड़ा इशू करना,
एम्बैरस कर रहे हैं। मतलब और इसमें अगर आई थिंक सबको वो पता भी था तो ये अगर आपस में कमरे में बंद करते तो इनको एटलीस्ट सबके सामने भी फिलहाल एम्बेरसमेंट तो ना होती। ये शायद वो एग्जैक्टली। ये और सोच रहे होंगे कि जो उन्होंने बाद में एम्बेरस होना है या भी हो ले एक दफा होना तो एक बात ये भी तो है ना कि उन्होंने इतना कंक्लूसिव मतलब डिसीजन ही दे दिया ना, उन्होंने ये क्यों सोचा कि बिल्कुल वाकई वो भाग रही है। तो उल्टा पहले जी उसको उनको तस्दीक तो करनी चाहिए थी, बट बिल्कुल बिल्कुल बिफोर बिल्कुल। कॉलिंग अप अ मीटिंग एंड सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर रही हैं। सो आई थिंक उनके एंड हम्म पे भी, दादी माँ के एंड पे गलत था। बेशक सबने ये बात सुनी हुई है, लेकिन उनको पहले हम्म सही अच्छी तरीके से तहकीक करनी चाहिए थी, चाहे वो सच्ची है लेकिन स्टिल। हम्म और दूसरी तरफ आई थिंक इस पूरे इस खानदान में जो बहरोज सब्जारी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कि वो भाई बिल्कुल बड़ा समझदार है और वो फिर इधर स्टैंड लेता है, लेते डिस्पाइट कि हैं उसको पता है बिल्कुल। कि उसकी बीवी मिली हुई है, और उसको ये भी पता है कि मतलब फूफा भी मिले हैं, उसको सब पता है। सो वो एकदम आके, हम्म क्योंकि वो उसको ये समझ आ रही होती है कि कोई खिचड़ी पक रही है। उसने अपने कमरे हम्म में उन सबको देखा था बातें करते हुए, अपनी बीवी को, हम्म जो कफी भाई हैं उनको, और वो जो दूसरी बहन है उसको। तो उनको हम्म अंदाजा हो गया था, और उन्होंने आके बड़ा ओपनली इस बात पे स्टैंड लिया है, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल बख्त को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये कोई बातें ऐसी नहीं है जो बेटियों को इसमें शामिल किया जाए। खैर, ये सब कुछ जब होता है उसके बाद जो बख्त की अम्मी है वो जाके बख्त से बात करती हैं, और वो कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, और ये, लेकिन बख्त मतलब इन अदर वर्ड्स वो सच बोल ही देती है, एक तरह से कहती है कि मतलब ये क्या, मतलब हाँ ऐसा है, मतलब ये भागने की बात नहीं करती, मगर समहाउ वो ये बात कन्वे कर रही होती है कि शी इज नॉट हैप्पी विद द होल हम्म सिचुएशन, और वो नई शादी करना चाहती है, जो भी है। लेकिन वो डायरेक्ट, हम्म अभी भी उसकी माँ कहती है कि मतलब अगर कोई, तो हमने तो तुम्हारे लिए बड़ा ओपन था, अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम पहले हमें बताती। लेकिन अभी भी वो हम्म डायरेक्ट बात नहीं करती बख्त, और हाफ हार्टेड बात करती है, इसलिए पेरेंट्स को भी अगेन कन्वे नहीं हो पाता। तो जो रस्में हैं वो अब शुरू हो गई हैं। एक तरफ वो बड़ा मजे का दिखाया हुआ था कि वो जो लड़के वाले हैं उनकी, उसकी जो बहन और कजन, जो फ्रेंड या कजन है, वो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो भी, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि वो बीच में थोड़ा सा, वो जो कजन है वो हर एक पे दिल फेंक रहा होता है, पहले एक लड़की पे उसने ट्राई किया, अब दूसरी लड़की पे ट्राई किया। और दूसरी तरफ आई थिंक आगे का और बताएं कि मेहराब का कैरेक्टर बताएं कि उसने फिर अब क्या प्लान किया, और आगे कैसे भागने का सिलसिला। बाप की बारी है, बाप। जी बस इस तरह था कि फिर मेहराब ने, क्योंकि वो उसको पता है हुनैन की नीयत क्या है असल में, तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा उसके पास। और फिर ये बात मतलब बल्कि इसको कहती है कि इसलिए कि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि मैं वापस तो नहीं आने लगी है, ऐसा कुछ कि तुम इसलिए छोड़ के आओगे मुझे खुद। लेकिन खैर वो अब पूरा प्लान कर लेते हैं कि तुमने निकलना है और मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। और बाकी हुनैन को हालांकि ये इतनी बातें सुनाती है लेकिन ये आगे से कुछ नहीं बोलता, और इसको क्योंकि असल बात पता है, और ये जिस तरह अपने फ्रेंड से भी जिक्र करता है, अपनी जो कज़न है उससे भी, कि मैं नहीं उसको इस तरह करने दे सकता कि वो उसके साथ ज्यादती हो रही है और सब कुछ, कि हुनैन का मुझे पता कैसा है। बस फिर उसके बाद अब जो है बख्त, वो क्योंकि मतलब उन्होंने ये, हालांकि उसकी जो कजन्स हैं वो, जो उसकी खाला की बेटी है स्पेशली, वो उसको इतना समझाती हैं, एंड टाइम तक इतना समझाती हैं कि देखो यहाँ तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी शादी की तैयारियां हो रही हैं, मतलब उनको ऐसे नहीं करो। और वो बल्कि बड़े मजे का होता है एक सीन जिसमें मुझे बड़ी हंसी आई थी, जिसमें उसकी कजन कहती है कि अच्छा मैं तो जा रही हूँ पार्लर तैयार होने ना, उसको बख्त को कहती है कि मैं जा रही हूँ पार्लर तैयार होने। तो मतलब हालांकि अब उसको पता है कि लड़की ने भागना है, लेकिन वो कह रही थी कि फिर भी मैंने लोगों को तो ये दिखाना है ना कि मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो वो वैसे वो खैर काफी वो बड़े अच्छा मजे डायलॉग का था। था। हाँ और मुझे भी यही और लग वो रहा भी था कि बाय द वे, वो लड़की जो है उसकी वो बेसिकली चाहे तो वो जैनब कयूम की बेटी दिखाई है, लेकिन वो भी बड़ी जी अच्छी लेकिन वो सी है। कितनी अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी है, वो भी और बार बार कहती है, वो ये बात इसको हम्म कहती भी है कि अगर वो, बल्कि आपस में भी जब वो दोनों कजन्स बात कर रहे होते हैं, हाँ ये बात कहती है कि ये मतलब ये वक्त अभी आप ही को क्यों नहीं ये समझ आती कि अगर वो लड़का इतना अच्छा होता है नैन, तो वो आके बिल्कुल रिश्ता क्यों नहीं लाता। वो इनसे चीजें, बिल्कुल और बिल्कुल। उनको भी ये पता होता है कि ये सारी चीजें हम्म लेता रहा है इससे। खैर आगे आप बताएं। और बस फिर उसके बाद वो जब उन्होंने बुर्का पहन रही होती है, पूरी तैयारी कर रही होती है, अपना सामान बांध रही होती है, और बस जिस टाइम बाहर खाना लग रहा होता है, मेरा ख्याल है सब लोग खाना शाना खा रहे होते हैं, लाइटिंग हुई होती है, घर इतना सजा होता है, और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि देखो ये क्या कर रही है। बड़ा मुझे उस टाइम दुख हुआ था कि ये अपने माँ बाप के साथ ज्यादती तो कर रही है, फॉर श्योर ठीक है आपकी मर्जी है सब कुछ है, लेकिन आपने एक दफा भी उनको कहा तो नहीं ना कि मुझे वो बंदा पसंद है या कुछ, या मतलब अगर आपने कहा होता वो ना मानते तो आप वाकई, आप मतलब आपका राइट था, चलो जी ठीक है राइट अब था, हमने नहीं एग्जैक्टली। माना। लेकिन अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और आप उनके मतलब इमोशंस से खेल रहे हो इस टाइम उनकी इज्जत के साथ, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस और टाइम। एन इवेंट के वक्त मतलब सो इवेंट की बैड, तो बात पहले यानी कोई आगे पीछे कोई बात हो जाती है, मतलब वो तो कितनी शर्म की, मतलब एक होता है कि चलो घर के लोगों में बात हो रही है, वो तो अब इतने बाहर से मेहमान आए हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, और और इतनी डेयरिंग थी तो पहले कर लेती है ये कदम, मतलब भाई एग्जैक्टली कि वो बिल्कुल
बिल्कुल। मतलब कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मतलब थोड़ी-सी अक्लमंदी से भी बंदे को काम लेना चाहिए, सिर्फ़ इमोशंस नहीं होती हैं और इस लेकिन तरह असल में की मतलब शायद उसको दिखाया हुआ है ना कि वो बहुत हाँ, ही बस वो सरफिरी सी है, बस मतलब और जो मेरा उसको ख्याल दिल है ये करता है उतना ठीक है कि सोचती जिस नहीं है। तरह आई थिंक शी डजंट एग्ज़ैक्टली डिसीजन लेने से पहले सोचती नहीं है, बस वो कर जाती है, नो शी इज़ वन ऑफ बिल्कुल, दोज़। बिल्कुल और मेरा ख्याल है लेकिन उन्होंने वो यही इंटरेस्टिंग था कंपेयर ना कि जो ही भागते वक़्त तो हाँ, सेंटर में उसका वो कज़न जो आ जाता है, वो भी बड़ा जी, 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 इंटरेस्टिंग जी, जी, वो भी था और मुझे ये नहीं समझ आया कि वो उसको वो जो उसकी खाला की बेटी है वो कहती है कि 1 मिनट ज़रा इधर मेरी बात सुनना, तो वो आराम से कुछ चला बोलती जाता है नहीं वैसे है। बात सुनने। वो मुझे भी लगा कि इसने बोला नहीं, लेकिन शायद वो ये बात करना चाहती है कि अब हम कुछ भी कर लें तो उसने भागना ही है। तो बस रह जा हाँ, हमको, मे बी वो इस तरह करने के लिए। लेकिन वो मैं भी सोची हाँ। थी कि उसने कहा 1 मिनट मेरी बात सुना और कोई बात नहीं की। मैं भी ये सोच रही थी। वही मुझे भी हुआ था कि ये किस तरह हुआ। खैर बस जी वक़्त भाग रही होती है और क्योंकि अब सबको पता है कि वो भाग रही है, जो सारे घर और के जो सबको पता था इसी दिन भागना है। और सबको पता ही था कि वो भाग रही है और बुर्का पहन के सबको पता था कि यही वक़्त है और ये भाग रही है, जितने वहाँ पे उनके फैमिली के लोग थे। मतलब जो लोग बेसिकली उनके खिलाफ पूरा ये प्रोपेगेंडा कर रहे खिलाफ थे थे उन, एग्ज़ैक्टली उनको। और वो इतनी खुशी से वो जो कफ़ी भैया है ना वो उनको बताते हैं बहरोज़ सब्ज़वारी के कैरेक्टर को कि देखिए वो बुर्के में जो जा रही है ना वो बख्त जा रही है। उफ़! मुझे वैसे तब भी बड़ी मतलब बुरी फीलिंग आई थी कि ये कितने मतलब लोग हाँ, कैसे हैं मुझे इनके वो और कफी भाई तो बड़े अजीब से हैं, और जिस तरह से वो दिखा उन्होंने प्ले बड़ा अच्छा रोल किया है ना। बहुत लाइक ज़बरदस्त बिल्कुल एक्टिंग उनसे हाँ, नफ़रत हो रही होती है कि वो देखो कैसे मज़े एग्ज़ैक्टली से कर रहे हैं, कि देखे मैंने कहा था ना वो देखो भाग रही है। हाँ, वो जा रही है लड़की है ना उफ़! और बुर्के में, वही है। वही तो वो है, वो बड़े फनी था बहुत वैसे। बुरी फीलिंग हुई थी वैसे। ख़ैर बहुत बस बुरी। फिर जी वो बाहर गेट से बाहर चली जाती है, बाहर जो हैं हमारे हीरो मिराब जो हैं वो गाड़ी में बैठे उनका वेट कर रहे होते हैं और पीछे जब उनको पता चलता है तो बहरोज़ सब्ज़वारी भी भागते-भागते जाते हैं और वहीं पर ही एंड हो जाता है ड्रामे का। और एक बार फिर से प्रोमो अगर आप देखें तो उसमें सारी स्टोरी अगली एपिसोड की भी हमें पता चल चुकी है। तो वो हाँ, अगर इवन आप इस हद तक पता चल गई है। मतलब हाँ मुझे जी। सबसे चलो ये तो हमें पता, मुझे पहले भी फीलिंग थी कि वक़्त हाँ, वहाँ लड़का नहीं नहीं आएगा और वो आएगा वापस आ जाएँगे। हाँ, लेकिन उन्हें एग्ज़ैक्टली इस हद तक बता दिया कि जो लड़का है वो उल्टा कहीं की से और शादी हो रही उसकी है। कहीं शादी हो रही है। सो उन्होंने ये हाँ। तक अगले में रिवील करी, इस बात पे मुझे बहुत शदीद और गुस्सा आया आप कि देखें मतलब कि इसमें आपने देखा कि बख्त का रिएक्शन भी दिखा दिया जो कि एक हाइलाइट होनी चाहिए थी नेक्स्ट एपिसोड की, किसी को ना पता होता वो जिस तरह एग्ज़ैक्टली। उसको बुरा भला बोल रही होती है और वो सब मतलब सारा ऑलमोस्ट ड्रामा हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वो मुझे सिर्फ ये इशू होता है कि फिर मजा ही खत्म हो जाता है फिर मतलब वो इतनी मेहनत आई से ड्रामा टोटली बना एग्री। हुआ है हाँ, ये वैसे और मुझे भी वो बात अच्छी नहीं लगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ील आया है मतलब और ड्रामास में भी है लेकिन इसमें तो मुझे बहुत ही लग रहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमो में रिवील स्पेशली किया ये जो कि अभी कमिंग एपिसोड 5 का जो उन्होंने हुँ, प्रोमो दिया ना, वो ज्यादती कर दी है। हुँ, बिकॉज मुझे भी ठीक है, मैं भी विद प्रोमो में भी चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि क्या होगा, लेकिन इस हुँ, हद तक कोई नहीं चाहता कि आपको पूरी स्टोरी रिवील हो जाए। सो बिल्कुल। इस तरह फिर बंदा को होता है कि ना भी एपिसोड देखे तो यू नो आई पता हैव अ तो है क्लियर क्या आइडिया। हुआ एग्ज़ैक्टली वही एग्जैक्टली, ना मोस्ट ऑफ द वो टाइम आई थिंक जो इवन 10% शायद नहीं बताते, वो हमें वैसे ही असेसमेंट हो जाता है। सो मैं वैसे एग्ज़ैक्टली वाकई रिक्वेस्ट करूंगी इस ड्रामे की जो प्रोडक्शन टीम है कि प्लीज अब प्रोमोज में इतना कुछ ना रिवील करें, इस तरह हमारा सारा ड्रामे का मजा मज़ा खराब हो रहा है। खराब हो हालांकि इतना जाता है। इट्स अ वेरी वेल मेड ड्रामा फेस्टिविटी बिल्कुल। वाइज, मतलब हुँ, हुँ। एंटरटेनिंग बहुत है, ठीक है। मतलब हमें होगा कि मतलब उन्होंने दिखाया है लोगों को बुरा, ऑल तो स्टीरियोटाइपिंग है, मगर अगेन इट्स अ फन ओरिएंटेड ड्रामा, तो उसको हम लाइट तरीके से ले रहे हैं कि नॉट एवरीबडी इज अ बैड पर्सन। मगर हाँ, उन्होंने एक बिल्कुल। खास घराने की बात की है। हुँ। नहीं, ये सो तो मे बी है। ऑब्वियसली स्टीरियोटाइपिंग तो थोड़ी की हुई है, व्हिच इज हाँ, मुझे बैड, लेकिन इट्स थोड़ा-सा ओके। वैसे इससे मुझे भी थोड़ा-थोड़ा सा इश्यू था कि फुप्पोज़ हैं तो बुरी ही हैं और खालाएँ तो अच्छी हैं। मुझे वैसे थोड़ा-सा हाँ, वैसे यू आर ये थोड़ा-सा राइट। था ये वैसे इश्यू मैंने भी वैसे। सोचा था, और अच्छा, और ये भी कर सकते थे जो राइटर है, मे बी कि आप हाँ, 2 फुप्फुस दिखा रहे हैं ना, आप अच्छा बुरे एक को लोग तो कई अच्छी, भी एक को होते हैं, तो बुरी एक दिखा एक देते। अच्छी दिखा देते, एक बुरी दिखा देते। मैंने भी एग्ज़ैक्टली ये सोचा हाँ। था कि फुप्पूस को ही बुरा दिखाया या लाइक जावेद शेख की फैमिली को बुरा दिखाया, खाला अच्छी है, खाला की सब इवन बेटी भी बहुत अच्छी है। अच्छी यू है नो एग्ज़ैक्टली। ठीक है, चचा की बेटी हुँ, अच्छी दिखाई है, मतलब मुझे भी वैसे ये बात अच्छी बात नहीं लगी थी बिल्कुल भी। लेकिन आई थिंक हुँ। उनको हम लेट्स नॉट टेक इट कि उस शायद इस तरह हाँ, मतलब इतना नहीं होगा, उन्होंने सीरियसली नहीं इसको लेते फन हैं। हाँ, बनाया। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, अगर लेना मतलब चाहें अगर तो हम उनको ले सकते स्टोरी हैं, लेकिन मे बी हाँ, मतलब अगर जैसे उनको स्टोरी को डेवलप करने में या मतलब दिखाने में इतना ज़्यादा मज़ेदार बन रही होगी तो उन्होंने बना दी शायद, तो इसको इतना एग्जैक्टली। ज़्यादा बट आई डोंट सीरियसली नो, लेते नहीं। आप तो खैर कंसिडरिंग कि इस प्लेटफॉर्म से हम प्योर पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तानी कंटेंट को जितना ज्यादा हम बिल्कुल ही वी हैव से हमने तो बिल्कुल कंप्लीट बाय बाय कर दिया जो फॉरेन कंटेंट। मगर समहाउ दिस ड्रामा रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द मूवी आई हैव सीन लॉन्ग टाइम बैक। So I don't know. You have seen that movie? Should I say the name? It is not a Pakistani movie, but it is one movie जिससे मुझे इसकी झलक उससे उस स्पेशली जो बख्त का कैरेक्टर है ना, मुझे वो एक लड़की का कैरेक्टर उससे बड़ा वो मिलता जुलता लगता है।
और ठीक है हाँ। स्टोरी उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ली हुई है। आपको अंदाजा हो रहा है नहीं कि मैं मुझे कौन सी? नहीं मुझे नहीं है हो रहा। So should I name a movie which is not हाँ Pakistani? बता दें, कोई नहीं। हाँ So there was an Indian हम movie आपके हैं कौन सी? back then when I used to watch Indian content, which I've totally boycotted now. So Alhamdulillah for that. लेकिन उसमें there was movie called जब वी met. आपने नाम तो सुना ही ओके, होगा। जी 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 जी, उसमें हाँ मैंने देखी जी भी है। करीना कपूर का एक कैरेक्टर था और वो बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जो हाँ। है ना अच्छा इस ये तरह अब की ये नेक्स्ट लड़की जो थी। सॉरी मुझे आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें तो वो टोटल करीना कपूर वाला उनका स्टाइल है, जब वो उसको एग्जैक्टली। बोलती हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो तो पूरा का पूरा वैसा और ही है। इवन हाँ इसमें भी ना, जिससे उसमें भी दिखाते हैं ना कि मतलब उस तरह की होती है ना, छल्ली सी होती है उसमें भी करीना कपूर, हाँ और उसका यही होता है कि मतलब उसकी भी शादी हो रही होती है उसी दिन, वो कहती है मैं तो भाग रही हूँ। तो हाँ लड़का हाँ उसको हाँ हाँ कहता है कि बिल्कुल। मतलब किधर भाग रही हो, तो कहती है बस मैं भाग रही हूँ, तो वो लड़का कहता है तो साथ ही चले जाता है उसको हाँ बचाने के लिए। हाँ सो वो हाँ somehow मुझे वो फील आई। आई एम रियली रियली सॉरी टू द प्रोड्यूसर्स, लेकिन मुझे वो फील आ रही है। आई होप इट्स नॉट अ कॉपी, बट थोड़ा उन्होंने इंस्पिरेशन भी लिया, तो ना लेते तो हाँ अच्छी बात। हाँ। नहीं ये मेरे लेकिन जहन में भी लेकिन ये बात आई थी, मुझे अभी नहीं क्लिक अच्छा किया एकदम जब आप कह रही थी, लेकिन जब मैंने अच्छा अच्छा प्रोमो अच्छा। देखा ना, नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो, तो मुझे एक हम्म, सेकंड के लिए हुआ कि यार ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा है, मतलब ये क्योंकि मुझे अच्छा लगा अच्छा अच्छा। कि इसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो। उसमें भी इसी तरह होता है, मतलब समहाउ अगर आप देखें ना, उस लड़की जो उसमें दिखाई हुई होती है वो फ्री स्टाइल होती है, उसको बेपरवाह सी दिखाई हुई है, वो बस खुश रहनी है अपने में गुम। उसको ये नहीं परवाह होती हम्म, कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर रही होती है। तो बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल समहाउ बिल्कुल। लड़की का, इवन जिसमें उस तरह उसने बबली से कैरेक्टर दिखाया था, इसमें भी जो लड़की दिखाई है उसी तरह की दिखाई हुई है। और उसमें वो भागने का ही प्लान कर रही होती है, और एन शादी के वक्त, वो तो एन शादी के दिन करती है, और ये बेसिकली मिलाद में दिखा दिया हाँ नहीं somehow। आप I सही कह don't रही know, हैं, I हाँ आ रही hope है, it's not झलक आ true, रही है but फॉर श्योर। झलक आ रही है। और उसमें इवन जो हम्म, एक्टिंग जिस तरह कर रही है ना ये लड़की रमशा खान, तो somehow मुझे लगता है कि इसने कुछ इंस्पिरेशन लिया है या इस तरह थोड़ा बहुत। हाँ I हाँ hope। सही है। लेकिन मेहराब का कैरेक्टर मुख्तलिफ मतलब है। हम्म, मेहराब का शुक्र है, वो अगर स्टोरी वाइज देखें तो बिल्कुल कॉपी नहीं है, वो स्टोरी नहीं बिल्कुल है, डिफरेंट थी, हाँ बिल्कुल नहीं, आप अच्छी है, कह सकते लेकिन हैं वो थोड़ा सा कैरेक्टर इंस्पिरेशन इंस्पायर कैरेक्टर जरूर से हुआ है। लिया था। हाँ बिल्कुल। जी, कैरेक्टर की इंस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली स्टोरी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हीरो स्टोरी बहुत बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट है। स्पेशली मेहराब का जो प्लॉट है, और हाँ या और फिर ओवरऑल ओवरऑल फैमिली की जैसे जो जॉइंट डायनामिक्स चल फैमिली रही है। का है और वो सब, हाँ बिल्कुल। लेकिन मे बी उन्होंने कैरेक्टर से इंस्पिरेशन जरूर ली होगी, क्योंकि वो बहुत मशहूर हाँ कैरेक्टर हुआ था। बिल्कुल। और इट्स मतलब वो फाइन विद मी एज लॉन्ग एज इट्स ओवरऑल उसको कॉपी ना करें, मगर हम्म, इंस्पिरेशन लेने पे कोई हर्ज नहीं है। बट बाय द वे, अगर हमने नाम लिया है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इंडियन कंटेंट देखें, बिल्कुल ना देखें, सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट देखें। जिस तरह हमने भी बायकॉट कर लिया, वी डू नॉट वॉच एनी फॉरेन कंटेंट। कोशिश होती है, नॉट दैट इसमें कोई बुरी या अच्छी बात की बात नहीं है, लेकिन हम जब तक अपने कंटेंट को ऑनरशिप नहीं देंगे, तो तब तक, जिस तरह हमने पहले कहा था, कि तब तक लोग कैसे ऑनरशिप देंगे। सो हम्म, खैर, जस्ट हमने एक छोटी सी लाइट नोट पे शेयर की, एक जो फील आई थी हमें, और आई होप आपने हमारा रिव्यू एंजॉय किया होगा। आई थिंक एरा, आप मजीद कुछ कहना चाहेंगी कुछ इस नहीं मेरा ख्याल एपिसोड है के अब बारे में? हमने काफी अच्छी तरह डिस्कशन कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच हेरा फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड आई होप आवर व्यूअर्स विल एंजॉय आवर रिव्यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह 5th एपिसोड के साथ दोबारा शहनाई के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, और बाकी साल जो हमारे रिव्यूज चल रहे हैं, चाहे वो वीकेंड डिलाइट है या खुशखबरियां नॉवल डिलाइट है, तो वो तो साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।